हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सर विद बीसी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक लेक्चर पहले भी कर रखा है जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। और उसके पहले मैंने फर्टिलाइजर डोज का जो है लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, तो वो सब आप जरूर से जाके देख लीजिएगा। इसके बाद भी हम कुछ लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, तो उनके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो बेसिकली डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड होता क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही अच्छे से करवा दिया था। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट पर जाकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आराम से उसे देख सकते हैं। तो जो इसका फार्मूला होता है, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बीपी, यानी कि बेस पीरियड, अपान डेल्टा। तो ये फार्मूला होता है, और इसके ऊपर हमें डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए दी जा सकती है कि हम कैसे प्रूव करेंगे इसे। तो ये आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए, खासकर थ्योरेटिकल एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फैक्टर गिवन है उनको हम देख लेते हैं। सो ड्यूटी जो है हमारी, ड्यूटी को हम मान लेंगे कि ड्यूटी डी हेक्टेयर पर क्यूमेक हमें दी जा रही है। एंड बात करें बेस पीरियड की, तो बेस पीरियड हम अभी मान लेंगे बी डेज, एंड बचा हुआ है हमारा डेल्टा। तो डेल्टा को हम डेल्टा से ही इंडिकेट कर लेंगे, डेल्टा मीटर। तो अभी जो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर गिवन है डी हेक्टेयर पर क्यूमेक, ड्यूटी जो है हमारी डी हेक्टेयर पर क्यूमेक, और जो यूज की जा रही है बी डेज के लिए डेल्टा मीटर गहराई की इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो जो इसका डिस्चार्ज रेट हो जाएगा, डिस्चार्ज रेट एट 1 क्यूमेक, तो 1 क्यूमेक पे जो डिस्चार्ज रेट होता है वह होता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड हमें निकालना है बी डेज के लिए, यानी कि बेस पीरियड जो हमारा है बी डेज है, तो हमें ये बी डेज के लिए निकालना है कि डिस्चार्ज रेट क्या होगा, एंड जो क्वांटिटी ऑफ वाटर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा। फॉर बी डेज टू इरिगेट दी डी हेक्टेयर एरिया एट द डेप्थ ऑफ डेल्टा मीटर। तो ये लैंग्वेज भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोगों इसे अच्छे से समझकर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हो सके तो आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। तो जो हमारा डिस्चार्ज रेट होता है वह 1 क्यूमेक पर जो होता है वह 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। एंड चूंकि हमें बी डेज के लिए निकालना है कि हमें इरिगेशन में जो कि डेल्टा हेक्टेयर, और सॉरी, जो हमें डी हेक्टेयर एरिया दिया हुआ है एंड डेल्टा मीटर जो इसकी डेप्थ दी हुई है, तो डेल्टा मीटर डेप्थ के लिए डी हेक्टेयर एरिया जो है, डी हेक्टेयर एरिया में डेल्टा मीटर डेप्थ के लिए हमको जो इरिगेशन, जो हमें डिस्चार्ज रेट चाहिए, जो हमें वाटर की क्वांटिटी होगी बी डेज के लिए, तो वाटर क्वांटिटी जो होगी बी डेज के लिए वो अभी हम निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे कि डी हेक्टेयर एरिया में अगर हमें डेल्टा मीटर डेप्थ तक सिंचाई करनी है तो उसमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की चीजें अच्छे से समझा देता हूं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमें ये जो है रिलेशनशिप प्रूव करनी है।
तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि आप लोगों को कैसे क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालनी है बेस पीरियड के लिए। क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर बेस पीरियड, जो कि हमारा बी डेज है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि एक क्यूमेक के लिए जो हमारा डिस्चार्ज रेट होगा वह 1 मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, एंड हमें जो निकालना है क्वांटिटी आपकी वाटर की, वो हमें बी डेज के लिए निकालनी है। तो हमें जो यहाँ पर गिवन है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। और अभी हमें ये डेज में निकालनी है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बी डेज। तो अब हमें निकालनी है कि हम बी डेज में कितने इरिगेशन वाटर की आवश्यकता होगी हमें डी हेक्टेयर एरिया को डेल्टा मीटर ऑफ डेप्थ तक इरिगेट करने के लिए। तो ये निकालने के लिए हमें 1 सेकंड के लिए दिया हुआ है, एंड हमें बी डेज के लिए निकालना है। अगर दिन के लिए निकालना है तो हमें इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। एंड जो टाइम पीरियड दिया हुआ है बी डेज, जो कि हमने बेस पीरियड को माना था, तो वो हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। एंड इतने टाइम पीरियड में बी डेज में आपका इतने मीटर क्यूब जो है इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट होगी क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बी डेज। तो अभी इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो जो आपका एक दिन में जो आपके सेकंड होते हैं वो होते हैं 86,400। तो इसका आंसर भी 86,400 बी मीटर क्यूब हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसे आप फर्स्ट नोट कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर एट डेल्टा हेक्टेयर एंड सॉरी फॉर डेल्टा हेक्टेयर एंड एट द डेप्थ ऑफ डेल्टा मीटर। तो ये जो हमें निकालना है डेल्टा हेक्टेयर, सॉरी डी हेक्टेयर और डेल्टा मीटर पर जो हमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, वो होता है एरिया इंटू डेप्थ। तो एरिया जो हमारे पास दिया हुआ है डी हेक्टेयर, एंड हेक्टेयर को अगर आपको मीटर में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो वो मैंने आप लोगों को पहले नोट करवा रखा है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। एंड ये काफी बेसिक सी चीज है, तो ये आप लोगों को जरूर से पता होनी चाहिए। तो यहां पर अभी जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा वो 10,000, जो एरिया वो दिया हुआ है डी इंटू डेप्थ जो है हमारी, इसे आप यहाँ पर ही मीटर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए ताकि आपको आगे यूनिट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डेप्थ जो है हमारी वो है डेल्टा मीटर। तो जो हमें डी हेक्टेयर एरिया की इरिगेशन के लिए
डेल्टा मीटर डेप्थ तक वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वह होगी 10,000 डी, जो कि हमारा एरिया था, मीटर स्क्वायर, एंड डेल्टा जो कि हमारी डेप्थ थी, एंड उसकी यूनिट जो हमारी थी वो मीटर थी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 10,000 मीटर क्यूब हो जाएगा डी हेक्टेयर डेल्टा मीटर क्यूब। ये आप ऐसे नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमको इन दोनों डेरिवेशंस को जो हमने अभी निकाली हुई है, जो दो समीकरण हमने अभी बनाए हुए हैं, इनको हमें बेसिकली कंपेयर करना है, क्योंकि जो सेम एरिया है हमारा एंड सेम डेप्थ है, तो उस पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होगी वो भी सेम ही होगी। तो सबसे पहले हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे और उसी के बाद आप लोगों का आंसर आप लोगों को फाइनली मिल जाएगा कि ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन डेल्टा आया कहां से। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हमें जो है इन दोनों को आपस में कंपेयर करना होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा वो डेरिवेशन था ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बीस पीरियड अपॉन डेल्टा, वो सही था या नहीं था। तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बेस पीरियड आया था, लिख देता हूं मैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बेस पीरियड, सेम फील्ड के लिए जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है सेम डेप्थ के लिए है तो वो सेम ही रहेगी, इसीलिए यहां पर इसका कंपैरिजन भी हो पा रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बेस पीरियड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर डी हेक्टेयर एरिया एट द डेप्थ ऑफ डेल्टा मीटर। तो ये जो आपका हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बेस पीरियड जो हमारा आया हुआ था वो हमारा था 86,400 मीटर क्यूब, 86,400 मीटर क्यूब। एंड उसके बाद जो हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर डी हेक्टेयर एट द डेप्थ ऑफ डेल्टा मीटर निकला था वह हमारा था 10,000 मीटर क्यूब, जो कि हमारा था डी हेक्टेयर एरिया और डेल्टा मीटर के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपको सालों अगर नहीं करना है तब भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में जो आपके सेकंड होते हैं वो आपके 86,400 होते हैं, और जो हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर बेस पीरियड निकाला था उसमें हमें डायरेक्टली एक दिन में वही निकालना था, क्योंकि जो एक क्यूमेक जो एक क्यूमेक डिस्चार्ज रेट थी हमारा वाटर, उसमें 1 मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर वाटर डिस्चार्ज हो रहा था, आपके फील्ड में जा रहा था। तो हमें बस यहाँ पर सेकंड को हमने डे में निकाल लिया है कि हमें एक दिन में कितना चाहिए, अगर एक सेकंड में इतना लग रहा है तो वहां पर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया था। एंड जो 10,000 मीटर क्यूब डेल्टा हेक्टेयर आया है, सॉरी जो है डी हेक्टेयर एंड डेल्टा मीटर के लिए आया है, तो यहाँ पर एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो वही 10,000 था, एंड मीटर क्यूब हुआ है डी हेक्टेयर जो हमारा एरिया था, इसे जब हमने मीटर स्क्वायर में बदला था तो वो मीटर स्क्वायर का स्क्वायर, एंड डेल्टा मीटर डेप्थ थी हमारी तो उसकी इंटू में मीटर, तो उसकी वजह से यहाँ पर 10,000 मीटर क्यूब आ गया था। तो सबसे पहले तो हम मीटर क्यूब को मीटर क्यूब से कैंसिल कर देंगे,
उसके बाद 10 10 10 10। अभी हमें ये डेरिवेशन सॉल्व करनी है। सॉरी, ये बी डैश के लिए था। तो सबसे पहले तो हम इन्हें एक्सचेंज कर लेंगे क्योंकि हमको ड्यूटी के लिए निकालना है। तो डी इंटू डेल्टा इंटू 100 इज इक्वल टू 864 इंटू बी। तो अभी हमें ड्यूटी निकालनी है, तो ड्यूटी इज इक्वल टू हम करेंगे तो 864 इंटू बी अपान में ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है एंड इस साइड आएंगी तो डिवाइडेशन में चली जाएंगी। तो डेल्टा इंटू 100। एंड अगर आपको ये रूल पता है तो डिवाइडेशन में अगर आपके जितनी जीरो होते हैं किसी संख्या के बाद, अगर आपको उससे डिवाइड करना है तो उतने ही संख्या के बाद यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। 100 इंटू 8 800 64 पॉइंट रखा, जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट हमारा पहले से रखा हुआ है तो एक जीरो हम और बढ़ा लेंगे एंड 4। तो ये चीजें आप लोग बहुत ही बेसिक हैं, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि आप लोग अपने कैलकुलेशंस काफी फास्ट कर सकें और बहुत ही जल्दी आप आंसर की तरफ भी जा सकें। तो यहाँ पर जब हम इन्हें काटेंगे तो हमारा यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो ड्यूटी इक्वल टू जो हमारा आ चुका है 8.64 इंटू बेस पीरियड को हमने बी माना हुआ था एंड डेल्टा। तो ये जो डेरिवेशन हमारी थी ये सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि आप लोगों को ये डेरिवेशन सॉल्व करनी है कि आपका रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ऐसे ही बता देना है जैसे कि मैंने आपको सिंपल वे में अच्छे से समझा दिया। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इससे और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इसे आप लोग अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से इन सब चीजों को नोट कर लिया करिए। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आप लोगों को क्रॉपिंग इंटेंसिटी, रोटेशनल इंटेंसिटी, क्रॉपिंग स्कीम, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे जो कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए तो होना चाहिए ही एंड ये आपके बीएससी एंड एमएससी एग्रीकल्चर दोनों के सिलेबस में भी है। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। इससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को एक दो न्यूमेरिकल्स आज फिर करवा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं एक बार। तो आपका जो ये क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया अंडर व्हीट क्रॉप इज 36,000 हेक्टेयर। तो जो आपका एरिया व्हीट क्रॉप के अंडर दिया गया है वह आपका 36,000 हेक्टेयर दिया गया है एंड जो ड्यूटी आपको दी गई है वो दी गई है 900 हेक्टेयर पर क्यूबिक। जो बेस पीरियड भी आप लोगों का गिवन है यहाँ पर 120 डेज। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वह वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है। दो चीजों में कैलकुलेट करने के लिए दी हुई है, क्यूमेक डे में एंड मीटर क्यूब में। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें डिस्चार्ज रेट निकालना पड़ेगा जिससे कि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए डिस्चार्ज रेट निकालते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तब तो आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, नहीं भी पता है तो मैं अभी आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं। एरिया अपान ड्यूटी। एरिया जो है हमारा 36,000 एंड जो ड्यूटी है वो 900 है। तो ये जो आपका डिस्चार्ज रेट होगा वह 40 क्यूमेक आ जाएगा। डिस्चार्ज रेट हमारी निकल चुकी है। तो अभी मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालनी है, तो कैसे निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये क्यूमेक डे में तो आराम से निकल आएगी। इसे बस हमें क्यूमेक में तो ये हमें दिया ही हुआ है डिस्चार्ज रेट जिसका कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है एंड जो बेस पीरियड दिया हुआ है वह डेज में दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका होता है डिस्चार्ज रेट इनटू बेस पीरियड।
वहां पर जब हमने रिलेशनशिप में निकाला था तो इसे हमने मीटर क्यूब में बदल लिया था ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए और वो आसानी से प्रूव हो जाए। बट यहाँ पर हमें क्यूमेक डे में ही निकालना है तो हम इसकी यूनिट्स को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, सेम के सेम रखेंगे। तो 40 क्यूमेक था तो 40 क्यूमेक एंड 120 डेज, तो ये आपका आ जाएगा 4800 क्यूमेक डे। तो आप जल्दी से इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो अब जो हमारा 4800 जो क्यूमेक डे आया हुआ है क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसे हमें बस चेंज करना है मीटर क्यूब में। तो वो आपने अभी पहले ही देखा था कि एक दिन में जो हमारा निकला था वह 86,400 मीटर क्यूब निकला था। बेसिकली अब हमें इसे केवल 4800 से जो है मल्टीप्लाई करना है एंड हमारा मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को रिलेशन में ही प्रूव किया था कि ये कहां से आया है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। 1 क्यूबिक डे इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डे इज इक्वल टू 86,400 मीटर क्यूब, इसलिए 4800 क्यूबिक डे। तो इसे हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है एंड इसका जो कैलकुलेशन आपका आएगा वो आएगा आपका तो ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि वीडियो भी हमें शॉर्ट रखनी है, बहुत ज्यादा लंबी वैसे भी शायद ये वीडियो हो गई होगी। तो ये आपका आंसर आ गया मीटर क्यूब में एंड जो आपका क्यूमेक डे में आया था वो आया था 4800 क्यूमेक डे। तो इस सवाल को करना आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको डेल्टा ड्यूटी बेस फिगर से रिलेटेड कोई और न्यूमेरिकल्स जानने हैं कि कैसे लगेंगे तो वो मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में अच्छे से बता दूंगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि अभी आपको इसके और न्यूमेरिकल सीखने हैं या नहीं सीखने हैं। बेसिक जो भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में करवा दिए थे एंड जो ये इससे रिलेटेड था इसीलिए मैंने इसे रख लिया था, जो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। इसके बाद अभी हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी, रोटेशनल इंटेंसिटी, क्रॉपिंग स्कीम, इन सब चीजों के बारे में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए एंड कमेंट में आप हमें वो पार्ट बताइए जो आपको अच्छा लगा, आपको क्या सब कुछ समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ये सब चीजें आप लोग हमें कमेंट में सजेस्ट करते रहिए ताकि हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी को और भी अच्छा बना सकें और आप लोगों को बहुत ही बेहतर डिलीवर कर सकें। इसके साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा जहां पर जाकर आप डेली क्विज़ेस हमारी जो पढ़ती हैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर जरूर से एक बार विजिट करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।